स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास वाली चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, इस चैप्टर के जो है स्वाध्याय के प्रश्नों को जो है पढ़ने और समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए मेरे पास बुक नहीं है तो इसका जो है PDF मैंने डाउनलोड किया है दूसरे मोबाइल में। तो यहाँ पर आप PDF में देखिए स्वाध्याय के प्रश्न में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पुनः लिखिए। 3 विकल्प हैं। स्वतंत्र सावरकर ने नामक क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन की स्थापना की। तो देखिए कौन सी मित्र मेला, यहाँ पे जो ये विकल्प दिया है मित्र मेला, ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे मित्र मेला पहले वाले में डाल देंगे। ठीक है। दूसरा वाला दिया है कि पंजाब में डैश ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। किसने बनाई थी? तो राम सिंह कूका। यहाँ पर राम सिंह कूका जो तीसरा वाला है ये दूसरे वाले में आंसर आ जाएगा, मतलब कि राम सिंह कूका। उसके बाद तीसरा दिया इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी, मतलब डैश दिया है तो इंडियन हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना, ये तीसरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि हमें सारणी पूर्ण करनी है। सारणी दिया है कि संगठन और क्रांतिकारियों के नाम लिखने हैं। ये देखिए दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर ने संगठन अभिनव भारत जो है किया था, इसका संगठन का निर्माण किया था। देखिए आज ही के दिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है, जो तो आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अपलोड मैं कल परसों भी कर सकती हूँ, लेकिन आज जो है आज का जो डेट है, आज के डेट में 26 फरवरी को इनका जो है पुण्यतिथि है। दूसरा दिया है वारिंद्र कुमार घोष, इसमें रहेगा अनुशीलन समिति के संगठन की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और लाल हरदयाल ने गदर इस जो है संगठन की स्थापना की थी। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में कारण सहित आपको उत्तर देना है, जिसमें दिया है कि चाफिरकर भाइयों या बंधुओं ने रैंड की हत्या की, ऐसा हम क्यों किया, इसका कारण। तो ये पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, जिसके 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। चारों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आसानी से अपने नोटबुक पर लिखकर याद भी कर सकते हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर वीडियो को जो है पूरा देखकर इसको अपने नोटबुक पर लिखे। देखिए अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स और स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। पहला पॉइंट है 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी भयंकर रूप से फैली थी। लोग भारी संख्या में इस महामारी के शिकार हो रहे थे। दूसरा, प्लेग का बंदोबस्त करने के लिए अंग्रेज अधिकारी रैंड के प्लेग कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की गई। पुणे को प्लेग से मुक्त करने के लिए चलाए गए स्वच्छता अभियान में रैंड ने लोगों के साथ अन्याय एवं अत्याचार किए। और चौथा, इस अत्याचार और अन्याय का बदला लेने के लिए चाफिकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी। तो देखिए ये कारण था उसे मारने का। दूसरा आते हैं, देखते हैं कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई, मतलब दूसरा आंसर आप बुक में भी देख सकते हैं। खुदीराम बोस को यहाँ पर दिया है, उनको फांसी क्यों दी गई। तो चलिए इसका आंसर देख सकते हैं, खुदीराम बोस कौन थे और क्यों फांसी दी गई। इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सशस्त्र मार्ग में अंग्रेजी सत्ता उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से अनुशीलन समिति बंगाल में काम कर रही थी। दूसरा पॉइंट है कि इस समिति के सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश किंज फोर्ड की हत्या करने की योजना बनाई। जा रही एक गाड़ी को किंज फोर्ड की गाड़ी समझकर उस पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका, परंतु वह गाड़ी किंज फोर्ड की नहीं किसी और की निकली। और चौथा, इस बम हमले के कारण उस गाड़ी में बैठी 2 अंग्रेजी महिलाओं की मृत्यु हो गई, इसलिए पुलिस के हाथ लगे खुदीराम बोस को फांसी दी गई। देखिए ये कारण था, उनकी योजना सफल नहीं हुई, लेकिन जो है 2 लोगों की हत्या हुई थी, इसलिए जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई। तीसरा दिया है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। तो इसके 3 कारण दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या है।
स्क्रीनशॉट, छोटा सा आंसर है। सरकार ने केंद्रीय विधानसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए। पहला, यदि ये विधेयक पारित हो जाते तो नागरिक के अधिकारों का हनन होता, और तीसरा, इन विधेयकों का विरोध करने के लिए अर्थात उन्हें पारित होने से रोकने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। तो देखिए इस तरीके से जो है ये कारण था बम फेंकने का उनके। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है जिसमें दिया है कि प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने हैं, मतलब छोटे में लिखना है। तो इसमें दिया है पहला प्रश्न, चाटगांव शस्त्रागार पर किए गए हमले का वृत्तांत लिखो। तो यहाँ पर वो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला दिया, सूर्य सेन ने अपनी साथियों की सहायता से चाटगांव शस्त्रागार पर हमला करने की योजना बनाई। दूसरा है पॉइंट कि 18 अप्रैल सन 1930 में इन क्रांतिकारियों ने चाटगांव के 2 शस्त्रागारों पर हमला करके शस्त्रों को अपने अधिकार में कर लिया। तीसरा पॉइंट है टेलीफोन और टेलीग्राफ व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। और चौथा है कि संचार व्यवस्था को ठप करने में जो सफल रहे। चाटगांव शस्त्रागार के हमले के तुरंत बाद इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़कर उन्हें फांसी दे दी गई। ये कारण है हमले का वृत्तांत है। उसके बाद अगला दिया है कि सशस्त्र क्रांति में स्वर्गीय सावरकर के योगदान को स्पष्ट करो। तो देखिए सावरकर जी शहीद हो गए, लेकिन ये एक्चुअली संक्षेप में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर तो बहुत विस्तार से मिलना चाहिए, आपको देख लीजिए। लेकिन फिर भी आप इसमें से 3-4 पॉइंट भी लिखेंगे तो भी, लेकिन मैं सभी पहलुओं सभी बिंदुओं को बताती हूँ कि इनका क्या क्या योगदान है। चूँकि आज इनकी पुण्यतिथि है तो देखिए, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जो विभिन्न मार्ग अपनाए गए उनमें सशस्त्र क्रांति का मार्ग भी समाविष्ट था। इसी मार्ग को स्वतंत्र वीर सावरकर ने सशस्त्र मतलब कि कुछ लोग थे महात्मा गांधी जैसे जो अहिंसा के आंदोलन का प्रयोग करते थे, युद्ध नहीं करते थे, और कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए हथियार उठा लिए थे, उसको सशस्त्र क्रांति बोलते हैं। दूसरा, 1900 ईस्वी में उन्होंने मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसे आगे चलकर अभिनव भारत का नाम दिया गया। तीसरा, इंडिया हाउस की छात्रवृत्ति प्राप्त करके सावरकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए। चौथा, वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत के सदस्यों के पास साहित्य, पिस्तौल आदि सामग्री भेजी। पांचवा, भारतीय युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से उन्होंने 2 पुस्तकों जोसेफ मंजिनी यांचे चरित्र तथा 1957 से स्वतंत्रता समर का लेखन किया। सन 1857 और सन 6वां पॉइंट है कि सरकार ने जैक्सन की हत्या का संबंध सावरकर से जोड़कर उन पर मुकदमा चलाया। और 7वां पॉइंट है कि न्यायालय ने उन्हें 50 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें अंडमान में रखा। और लास्ट और 8वां पॉइंट यहाँ पर आपको दिया है कि सशस्त्र क्रांति में स्वतंत्र वीर सावरकर का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब कि ये अपनी संगठन के लिए, अपने मित्रों और देश की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, और ये जो कि अंग्रेजों के आंखों में खटकता था, इसीलिए उनको ये सज़ा हुई। चलिए आगे दिया है उपक्रम प्रश्न, क्रांतिकारियों के जीवन पर आधारित नाटक फिल्म देखो और उसका कक्षा में करो। तो ये आपकी स्वेच्छा से, आप इसे अपनी मर्जी से देख लीजिए और कर लीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।